साथियों नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था जिसमें 5 किसानों का कत्ल कर दिया गया था और उसमें सबसे अहम भूमिका मंत्री की रही है और उस मंत्री को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया है। इन मांगों को लेके और जो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो इन मांगों को लेके कल पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। यूपी के अंदर तो सभी थानों पे प्रदर्शन है और जो बाकी प्रदेश हैं उनमें तहसीलों और ज़िला हेडक्वार्टरों पे प्रदर्शन है 11 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आप सभी से अनुरोध है कि उसका जो ज्ञापन है वो अभी लिखा जा रहा है, लिख के वायरल कर देंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना है और 3 घंटे का प्रदर्शन 11 बजे से 2 बजे तक सभी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये करना है। तो सभी तहसीलों पे, सभी जिला हेडक्वार्टरों पे और उत्तर प्रदेश में सभी थानों के आगे ये प्रदर्शन करना है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और सब भाइयों को तैयार करके प्रदर्शन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन के अब 11 महीने कल पूरे हो जाएंगे। 26 तारीख को कल पूरे देश में जो तहसील मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, उन पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो लखीमपुर में किसान हत्याकांड हुआ उसकी पद से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के कल फिर पूरे देश भर में ज्ञापन दिए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे पूरे देश में। तो हमारी मांग है उसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। किस तरह से निर्दोष किसानों पर गाड़ियां चढ़ा करके और उनकी जान ली गई और उस समय वहां समझौता हुआ था कि भाई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की पद से बर्खास्तगी होगी। उसके खिलाफ 120B यानी कि मुख्य साजिशकर्ता FIR दर्ज है। उसके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ और आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि भाई 45 लाख रुपए हमने दे दिए और सरकारी नौकरी दे दी और हमारा समझौता हो चुका है। लेकिन जो समझौता हुआ वो हुआ था बर्खास्तगी को लेकर के और मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर के। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बात कही कि भाई 45 लाख रुपए समझौता नहीं है। अगर 45 लाख रुपए समझौता है तो तुम अपने खाता नंबर बता दो, 45 लाख रुपए तुम्हारे 5 मिनट में हम वापिस भेज देंगे खातों में। समझौता है मंत्री की बर्खास्तगी का, समझौता है मंत्री की गिरफ्तारी का। और अगर पैसे में, क्योंकि अब तक हमारे करीब 726 किसानों की शहादत हो चुकी है, 5 लखीमपुर के अंदर शहादत हुई, जिन शहादतों ने पूरे देश को रुला दिया और इस सरकार का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर के आए। अगर ये पैसे को समझौता मानते हैं तो फिर ये 45 लाख की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान इनको 45 करोड़ रुपए देगा। बीजेपी वाले अपने बेटों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाएं, हम इनको 45 करोड़ रुपए देंगे। तो साथियों, लगातार विरोध कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने मोदी अमित शाह के पुतले जलाए, उसके बाद में ट्रेन रोकने का जो कार्यक्रम चला 6 घंटे के लिए, उसी प्रकार से कल धरने दिए जाएंगे। तो मेरी सबको ये अपील और प्रार्थना है कि कल का जो धरना है उसमें आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। सुबह 11 बजे से और 2 बजे तक ये धरना चलेगा और इसके साथ में आप पहले दिन से, चाहे वो राशन भेजने की बात हो, संयुक्त किसान मोर्चा की हर कॉल पे आप काम कर रहे हैं। बहुत योगदान आप आंदोलन में दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद है। और ये जिला बहुत क्रांतिकारी है, ये पूरा इलाका बहुत जागरूक है। जीत हमारी तय हो चुकी है, केवल ऐलान बाकी है। पूरी ताकत के साथ आप सब लड़े, 36 जात को साथ में जोड़ने का काम करें
और अब आंदोलन जो है वो केवल कानूनों की वापसी का नहीं है, अब आंदोलन एमएसपी के कानून का नहीं है, अब आंदोलन सम्मान का है, अब आंदोलन स्वाभिमान का है। इसलिए ये बार बार ये बात कही जा रही कि जहां सम्मान की बात आए वहां हम अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं, पीछे कदम नहीं टेकेंगे। पूरी ताकत के साथ सब काम करो, इसी भाईचारे को बना करके रखो, इसी एकजुटता के साथ लगे रहो। आंदोलन चलेगा, आंदोलन जीतेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी नाम की बीमारी इस देश में आई है, जो आरएसएस की पैदाइश है, इस आरएसएस और बीजेपी को भी खड्डा खोद के हमें दफन करना पड़ेगा, जब जाकर के हम सफल होने वाले हैं। किसी प्रकार के षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना, हमने केवल संयुक्त किसान मोर्चा की बात सुननी है। हमें किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं देना, केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तरफ हमें ध्यान देना। बहुत मजबूती के साथ आंदोलन चल रहा पूरे देश में। आज कोई ऐसा राज्य नहीं है जो आंदोलन के साथ नहीं खड़ा, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। इन्होंने सारी कोशिशें हमें बांटने के लिए करी। अभी सिंगू बॉर्डर पे जो हत्या का मामला हुआ, सबको पता लग गया कौन करवाने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जिन मंत्रियों के साथ फोटो वायरल हुई है, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और कैलाश चौधरी, इनको इस्तीफे देने चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि बीजेपी कितनी गिर चुकी है, इनका कितना काला चेहरा है। पहले इस देश में नैतिक आधार पर इस्तीफे होते थे। एक समय था, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री ने केवल एक ट्रेन का एक्सीडेंट होने पर और रेल मंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। लेकिन एक जिस मंत्री के हाथ में देश की कानून व्यवस्था है, वो खुद किसानों को मरवाने का काम करता है। मुख्यमंत्री खट्टर कहता है लठ उठा लो। ये बात कही कि नहीं कही? लखीमपुर के अंदर जो है गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, और यही जो अजय मिश्र टैनी बाहुबली ये कहता है कि मैं मंत्री और सांसद होने से पहले कुछ और भी हुआ करता था, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे रगों में खून कौन सा है, हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए। आजादी की ये दूसरी लड़ाई है, आप सब इसमें योगदान दे रहे हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके काम करें। ये किसी संगठन का और नेता का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन। आप सब इसके नेता हो।